अगर कुछ लेने आए हो, अच्छा ये बताओ, यहाँ पर कुछ देने आए हो कुछ लेने आए हो, क्या करने आए हो? पीछे वाले भैया कंजूसी ना करो, ये समझ लो। अब समय नहीं है, नहीं तो पर कंजूसी निकाल देते। और इसी बीच में हमारे माननीय सम्मानित प्रीति बौद्ध जी मंच पर उपस्थित हैं, जिनके मुखारबिंद से सुंदरमयी गाथा को सुनेंगे। और अखिलेश यादव ये दीपपुर से भैया आए हैं और उनकी तरफ से 20 पुष्प मुद्राएं दमदान आया है। एक बार भैया जी के लिए सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं। ओहो, अच्छा एक बार तुम लोग अपने लिए सभी लोग तालियां बजाओ अपने लिए। है? क्या बात। और इस बीच में रमेश चंद्र पूर्व प्रधान पूर्वाश्रमई चिमटा वाले को 20 पुष्प मुद्राएं धम्मदान दे रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद भैया, चिमटा वाले को 20 रुपए दे दो। और इस बीच में आशीष शर्मा पूर्वाश्रमई 1100 रुपए कमेटी में देने, बहुत बहुत साधुवाद भैया जी को। और इस बीच में राम रतन गोपालपुर 100 रुपया भैया कमेटी में दे रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। और 20-20 रुपए हम लोगों को दे रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। एक बार भैया जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। तालियां बजाने में इतनी कंजूसी, अब क्या बताएं, समय नहीं है इसलिए। और माननीय सम्मानित हमारे प्रीति बोधाचार्य जी मंच पर उपस्थित हैं, जिनके मुखारबिंद से सुंदरमयी गाथा को सुनेंगे व झांकियों के माध्यम से देखेंगे। हेलो, 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 जय भीम, नमो बुद्धाय। हेलो, प्रेम से बोली भगवान बुद्ध की, बाबा साहब जी पंचशील दरबार की। हेलो,
हेलो हेलो। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि और संघं नमामि। तो माँ भीमा के लाडले सो मेरी विनती बारंबार आज सभा के बीच में मैं आए बताइयो ज्ञान। तो मनसा वाचा कर्मणा विमल विनीत विशोद। नमो तथागत शील में जो सम्यक संबुद्ध होए। तो लुम्बिन बन शोभन नहीं एज कपिल बस्त सो धाम। वैशाली सम तीरथ नहीं एज बुद्ध नाम सोना। तो लगाए धर्म में धन को उसे धनवान कहते हैं। बढ़ाए मान जो कुल का उसे संतान कहते हैं। तो आइए सबसे पहले महाकारुणिक विश्वगुरु भगवान बुद्ध को नमन करते हुए संविधान निर्माता भारत भाग विधाता नारी मुक्तिदाता परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए त्याग की मूर्त कही जाने वाली मैया रमाबाई के चरणों में नमन करते हुए वीरों में वीरांगना बहन जलकारी बाई, बहन उदा देवी, बहन फूलन देवी, ऐसी देवियों के चरणों में नमन करते हुए भारत की प्रथम अध्यापिका बहन बेटियों को पढ़ाने वाली मैया सावित्रीबाई फूले के चरणों में नमन करते हुए संतों में श्री मोर, संत गुरु रविदास, संत कबीर साहब, संत गाड़गे बाबा ऐसे गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए बहुजन को जगाने वाले मानवर साहब काशी राम जी के चरणों में नमन करते हुए बहुजन समाज में पैदा हुए सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करते हुए और इस पंचशील दरबार में उपस्थित हमारे सभी दूर दराज से चल कर के आए सभी धम्म उपासक व उपासिकाएं सभी लोगों को नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए दो शब्द सबसे पहले महाकारुणिक विश्वगुरु भगवान बुद्ध बाबा साहेब के चरणों में, इसके बाद सभी लोग कथा को श्रवण करेंगे। हेलो आरे माता पिता को सुमिरन करके जिनकी को जन्म ले आए और पाल पोषम श्यानो कर दो आगे की ओर दियो तो बढ़ाए
धरनी मात को हम सुमिरत है जापे पाए टेक दया ये गुरु अपने को हम सुमिरत है जनन विद्या दीन सिखाए जी को हम सुमिरत है जो संसारिक गुरु कहा ये समानता का पाठ पढ़ाएंगे मानव मानव एक बताए सुमरे महु नगरी के माँ भीमा के लड़ते लाल ये भारत को संविधान लिखो है दिने सबको अधिकार मैया महामाया को सुमरे मात गौतमी को शरणाए ए मैया भीमा मात को सुमरे राम जी राव को शरणाए और मैया भीमा मात को सुमरे राम जी राव को शरणाए हे मात सुजाता तुम्हें मनाती मैया राखो लाज हमारा सिंह यादव को सुमरे बोध धम्म जो लियो अपनाए ए भैया युदम सिंह के सुमरे हंस हंस कर फांसी पे चढ़ जाए सावित्री बाई फूले को सुमरे सीता की जोत मदैया जलाए और पिता जोत वाराओ को सुमरे रही चढ़रन में शीश नवाए गुरु रविदास को सुमरे तय पटन के मान घटाए अरे कबीर साहब को हमें सुमिरत है रही चढ़रनों में शीश नवाए कभी कभी निबिया करवी लागे कभी कभी लगत पीपरा छाए ए कभी कभी भैया बेरी लागे
कब लगत दहाई निभाए। अरे सावन निबिया कर भी लागे बैठत लगत पीपरा छाए। अरे हिस्सा में भैया बैरी लागे लड़ में लगत दहाई निभाए। अरे मेरे भैया सोनू बहुत जी मधुर ढोलक रहे बजाए। और जिला औरैया इनको जानो टीकमपुर रहो गाँव कहाए। अरविंद बेटा याद सभा में मधुर चिमटा रहो बजाए। अरे अपनी बहन को बड़ो लड़े तो तुमको साथी रहे बताए। हर प्रीति बात की नाम हमारो पीरन सुनियो जान लगाए। और जिला और हिया मेरो जानवा मऊआ हार गाँव कहाए। अरे पास में बैठी बहनी हमारी तुमको साथी रहे बताए। और जिला कानपुर इनको जानो लूरा की दे है सरदार। परनी होगे निर्मल भैया की 50 रुपया रहे पठवाए। और खड़ा मुँह पुरवा के बस भैया तुमको साची रहे बताए। अरे पवित्र कमाई मेरे भैया की 100 बिटिया को रहे भिजवाए। संभल कर। अरे आपने एक बार हम दीने आपको मिले हजारों बार। फिर की परनी उमा शंकर भैया की 50 रुपया रहे पठवाए। अरे गोपालपुर के है बस भैया वीरन ध्यान बिसर नहीं जाए। चोरी छाती हर वीरन की आज सभा में बैठे आए। अरे आज सभा में ऐसे डट गए जैसे सिरसा
किरमल खाना। अरे एक न एक शेर या डट गए पीरन ध्यान बिसर नहीं आए। और दरबेद भैया की है बरनी 20 रुपया गए पठवाए। अरे पवित्र कमाई सब भैयन की सो बहना को दई भिजवाए। अरे जुग जुग जी हो यमर फल भोग रक्षा करे बुद्ध भगवान। बेटा दरबेन कि काउदन पकी मका चर जानेंगे जे तो ताया विदेशी काउदन। काउदन पकी मका चर जानेंगे जे तो ताया विदेशी काउदन। जे आए विदेशी तोता भैया आए विदेशी तोता। काउदन पकी मका चर जाने दे जे तो ताया विदेशी काउदन। और इसी बीच में ये हमारे बीच में हमारे भैया राजवीर प्रजापत जो आज फीता काट करके कथा का शुभारंभ करेंगे। हमारे भैया राजवीर प्रजापत इनकी तरफ से 50 रुपये धनदान प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये टुल्ली पुल्ली गोपालपुर से 20 रुपये दे रहे भैया, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपये दीप चंद्र टेलर परवा समय से इनकी तरफ से भैया जी की तरफ से 50 रुपये आए हुए हैं, बहुत बहुत साधुवाद। अमित परवा समय से इनकी तरफ से भी ये 50 रुपये आए हुए हैं, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। और ये 50 रुपये रमाकांत मिस्त्री उनकी पत्नी पिंकी देवी पूर्वा समय से ये भी 50 रुपये देकर के सम्मान कर रहे हैं। और कामना करेंगे भगवान बुद्ध बाबा साहब से इन सभी भाइयों का बहनों का परिवार पढ़े लिखे हमेशा सत पर चलता रहे। एक बार जोरदार तालियां बजाते सभी लोग। और ये हमारे भैया मोहित कुमार हजियापुर से ये हमारे भाई ने दोनों बहनों को 50-50 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। एक बार हमारे भैया जी के लिए जोरदार तालियां बजा दें सभी लोग। और ये डुल्ली पुल्ली गोपालपुर से इनका कहना है मत चले मरोरा चाल नार तो पंजाबी ले जाएंगे। 50 रुपए आई है, बहुत बहुत साथ बात, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे भैया जी ने सुबह भी मांग की थी इस गीत की। देखिए ज़्यादा समय ना लेते हुए सभी लोग मीठी मीठी ताली साथ में इस गीत को बोलेंगे। इसके बाद आप लोगों के बीच में भगवान बुद्ध की झांकी आ रही है और इसके बाद में आप लोग बड़ी ही सुंदर कथा सुनेंगे एक किल्लब की। देखेंगे कि गुरु द्रोणाचार्य कि कितने धोखे से छल और कपट से
बेटा वियोधन का दाहिने हाथ का अंगूठा कटवाता है। आज आप लोग झांके के माध्यम से देखेंगे कि हमारे जो भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपना कभी सिर नहीं झुकाया, अगर जहां पर नौबत आ गई तो सिर झुकाया नहीं, सिर कटा दिया है। आज आप लोग झांकी के माध्यम से देखेंगे व सुनेंगे कि बेटा वियोधन जो बचपन का नाम था, इसके बाद उसका एकलव्य कैसे पड़ा, आज आप लोग झांकी के माध्यम से देखेंगे। बड़ी ही सुंदर गाथा है। तो आज ही ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे भैया जी की फरमाइश है, और अगर जिसकी भी फरमाइश हो तो अभी दे दे, बीच में कथा में बार बार डिस्टर्ब ना करें तो ज्यादा मानदेय होगी। 50 में हमारे डुल्ली पुल्ली की तरफ से 50 में आई है, बहुत बहुत साधुवाद। और ये नितिन ठेकेदार गोपालपुर से 100 रुपये देकर के सम्मान करे, जोरदार तालियां बजाते रहे सभी लोग। और ये दीपचंद हमारे भैया दीपचंद जहाँ के हो में, और ये फीता खोल कर कथा का शुभारंभ करे हमारे भैया। आ जाए अगर आपके कानों तक हमारी आवाज पहुंच रही हो। दीपचंद्र और ये ब्रजेश भैया दीपपुर से 40 रुपए देकर के सम्मान के बाद जोरदार तालियां बजा दो सभी लोग। और इसी बीच में धीरेन्द्र सिंह गोपालपुर से 100 रुपए, और ये 100 रुपए हमारे भैया छविराम सिंह 100 रुपए दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद गोपालपुर से। एक बार इन भाइयों के लिए जोरदार तालियां बजा दो सभी लोग। हेलो 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 राजवीर भैया जो रिबन ओपन करने आए हुए हमारे अतिथि हैं मंच पे पहुंचे, और उनके स्वागत के लिए जो कमेटी में गिने चुने लोग हैं, सुनील कुमार, अजय पाल, रामकिशोर, अवधेश, रूपलाल, सुखबीर, राम बाबू, राम नरेश, प्रमोद, चंदन, सुशील, दीपचंद, ये लोग वहाँ उपस्थित हो क्योंकि कथा में बाधा नहीं आनी चाहिए। एक लंग खड़े हो भैया, आप लोग उधर खड़े, 2 लोग उधर खड़े, ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक साइड खड़े हो आप लोग। अब हम तो प्रेम से बोली भगवान बुद्ध की दया हो, बाबा साहब जी अमर पंचशील दरबार की जय जयकार हो। जोरदार तालियां बजाते सभी लोग एक बार मिलके। एक ही आवाज बढ़ाओ उसकी। हेलो हेलो, तो आइए सभी लोग मीठी मीठी तारीफ के साथ बोलेंगे। और हमारे भैया राजवीर जो 100 रुपए देकर के हमारी पूरी टीम को सम्मानित कर रहे हैं, 100 रुपए देकर के। एक बार हमारे भाई साहब जी के लिए जोरदार तालियां बजाते सभी लोग मिलकर के। हेलो हेलो, तो आइए सभी लोग बोलेंगे कि मत चले अलग सी चाल, धर्म तेरो बोध नष्ट है जाएगो।
चले अलग सी चाल धर्म तेरो बहुत नष्ट है जाए गो मत। हरे बाबा भीम भारत में आए, हाँ बाबा भीम भारत में आए। अब करके जग में नाम धर्म तेरो बहुत नष्ट है जाएगो। इसी बीच हमारे पंचशील दरबार में दीपचंद भैया अतिथि हैं जो रिबन ओपन करने के लिए आए हैं। भैया मेरी कमेटी उनका स्वागत और सम्मान करे। हो जाओ लोग, एक बार तालियां जोरदार सभी लोग। चले अलग सी चाल धर्म तेरो बहुत नष्ट है जाएगो मत। तालियां नहीं बज रहे हैं? पीछे वाली माता बहन आप लोग का स्पेशल बोलना पड़ेगा। पीछे वाले भैया अच्छा ये बताओ हाथ किस किस के पास है? भैया सोनू, अगर इनकी मन की कैद है तो इनकी तालियां बंद नहीं होगी, और इनकी मन की कैद है तो सुनो। आशीष भाई पंचशील में मंच पास पधारने की कृपा करें। आइए आशीष बाबू। कह दें कि उनके भैया सुनो। हो मत चले मरोरा चाल नार तो पंजाबी में जाएगो मत। लेकिन हमें ये नहीं बोलना है, हमें ऐसी तालियों की जरूरत नहीं है। हम जो अपनी भाषा में बोले, और हमारे भैया दीपचंद भैया पूरे स्टाफ को 50-50 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। कहते हैं ना कि कभी खुश तो कभी गम होता है, कि कभी खुश तो कभी गम होता है, और तालियां वो बजाते हैं लोग जिनके हाथों में। तो भैया
अगर जिनके पास हाथ हो, अगर जिसके पास एक हाथ हो तो एक उठा ले, जिसके पास दो हाथ हो तो दो उठा ले, और जिसके पास नहीं है, जब है नहीं तो उठाओगे क्या? जिसके पास हो तो हाथ उठा लो, और नहीं है तो कोई जबरदस्ती करने के लिए नहीं आया। और तालियां बंद नहीं होनी चाहिए जब तक गीत बंद ना हो। और हमारे भैया टुल्ली पुल्ली कहाँ गए, तो हम भी देखे कौन भैया है, सामने आ जाए, जिनके गीत की फरमाइश हुई थी। आजा भैया सामने। आजा भैया, मैं नहीं पता है। मत चले अलग सी चाल नारद रोदर जाएगो। और हमारे भैया रिंकू कुमार सबलपुर से 20 रुपए दे रहे हैं। बहुत बहुत साथ बार जोरदार तालियां बजाते सभी लोग। हेलो भैया, हमारे पंचशील दरबार में आशीष शर्मा जी आए हैं, कमेटी इनका स्वागत करे और ज्यादा विलंब ना करे, कथा में बाधा होती है। करवा रहे हैं बुद्ध कथा और फरमाश बुलवा रहे हैं, जैसे कि अब क्या बोले। इसी बीच हमारे प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी रमेश चंद मंच में बता रहे हैं और रिबन ओपन करें। हमारी कमेटी इनका स्वागत करें जल्द से जल्द। हेलो, आप रिबन ओपन करोगे, आप ये नहीं ले जाओगे। आप रिबन ओपन करें प्रधान जी, और कमेटी हमारी जल्द से जल्द। इसी ग्राम से और हमारे भैया आशीष शर्मा जो इसी ग्राम के निवासी हैं पूर्वा समय से, ये 500 रुपए देकर के सम्मान कर रहे। एक बार हमारे भैया जी के लिए जोरदार तालियां सभी लोग बजाएंगे। तालियों में बड़ी कंजूसी कर रहे हैं आप लोग हैं। अगर आप लोग चाहो ना इतनी तेज तालियां बजाओ, आसपास जितने गांव पड़ रहे हैं ना छोटे छोटे, वहां तक आवाज जाए, लेकिन ना। अब तो नहीं पीटा ही था, अब बंदना करा। हेलो, प्रेम से वाली भगवान बुद्ध की, बाबा साहब जी का पीछे वाले भैया नहीं हाथ उठ रहे। देखो भैया, आप यहाँ की वीडियो बन रही है सोनू तूफानी, और जो भी व्यक्ति हाथ उठाएगा उसकी फोटो अच्छी आएगी, जो कोई नहीं उठाएगा उसकी नहीं अच्छी आएगी। और सभी लोग चाहते हैं कि हमारी अच्छी फोटो आए, सुंदर फोटो आए, तो हाथ उठाना पड़ेगा।
प्रेम से वाली भगवान बुद्ध की, बाबा साहब जी, पंचशील दरबार की बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के बीच में भगवान बुद्ध की झांकी आ रही है, तो सभी हमारी माता बहन, सभी हमारे भैया लोग जितने भी यहाँ पर उपस्थित है, कोई भी कंजूसी नहीं करेगा, बार बार ना कहना पड़े। तो आप लोग के बीच में भगवान बुद्ध की झांकी आ चुकी है, इसीलिए जितने भी समस्त हमारे कमेटी वाले भैया हैं, जितने भी हो, कहना ना पड़े, आप लोग पहले आ जाया करें तो मान दया होगी। तो आएंगे सभी लोग बोलेंगे। तो सभी हमारी माता बहन, सभी हमारे भैया लोग आएंगे। कि कभी फुर्सत हो तो तपधारी और निर्धन के घर भी आ जाना। तपदारी निर्धन के घर भी आ जाना। मैं तो खीर का थाल सजा बैठी, कभी इसका भोग लगा जाना। हो कभी फुर्सत हो तो तपधारी निर्धन के घर भी आ जाना। चिंचा पर तुम्हें उपकार किया, उसी को भाव बेड़ा पार किया। आ जाए हमारी माता बहन, देखो समय को देखते हुए कार्य करें, कथा भी पढ़ी, आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ सभी लोग। उपकार किया, उसी को भाव बेड़ा पार किया। है दयावान करुणा सागर, तो ज्ञान हमें सिखला जाना।
तपदारी निर्धन के घर भी आ जाना। और लगन लागी भगी बना तेरे जड़ी रन में, लगन लागी गौतम तेरे जड़ी रन में। लगन लागी भगी बना तेरे जड़ी रन में, लगन लागी गौतम तेरे जड़ी रन में। अरे तेरे चढ़ी रन माँ, तेरे चढ़ी रन माँ। लगन लागी भगी बना तेरे चढ़ी रन माँ, लगन लागी गौतम तेरे चढ़ी रन माँ। अरे जो मैं होती भगवान काली बदरिया, अरे जो मैं होती भगवान काली बदरिया। बरस लेती भगी बना तेरे चढ़ी रन माँ, बरस लेती भगी बना तेरे चढ़ी रन माँ। बरस लेती अरहत तेरे चढ़ी रन माँ, बरस लेती भगी बना तेरे चढ़ी रन माँ। लगन लागी गौतम तेरे चढ़ी रन माँ, लगन लागी भगी बना तेरे चढ़ी रन माँ, लगन लागी गौतम तेरे चढ़ी रन माँ, लगन लागी अरहत तेरे चढ़ी रन माँ। और इसी बीच हमारे मान्य सम्मानी बड़े भैया सुखचंद पेंटर प्रवास समय से, जो इसी ग्राम के निवासी हैं, और ये हमारे लिए 100 रुपये भिजवा रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ भाई साहब जी का, बहुत बहुत साथ। एक बार जोरदार तालियां बजा दें सभी लोग मिलके। हेलो हेलो प्रेम से बोली भगवान बुद्ध की, बाबा साहब जी पंचशील दरबार की। और आज आप लोगों के बीच में बड़ी ही सुंदर कथा देखेंगे कि गुरु द्रोणाचार्य जो है किस तरीके से, किस धोखे से बेटा वियोधन का दाहिने हाथ का अंगूठा कटवाते हैं। भैया लगे दाहिने हाथ का अंगूठा कटवाते हैं। आप लोग विचार करेंगे, देखेंगे व सुनेंगे कि वास्तविक में हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, बड़े होशियार, बड़े बलवान, बड़े ताकतवर हुए हैं, अगर इन्हें सताया गया, इन्हें मारा गया तो धोखे से, छल और कपट से। आज आप लोग देखेंगे जो मल्लाह समाज में
महाराज जो सिद्धोदन है, महाराज हिरणादेनु जो है, और उनकी पत्नी का नाम है सुलेखा। महाराज जो हिरणादेनु है भैया गुड्डू, और हमारे कमेटी वाले भैया 2 कुर्सी डाल दे मंच पर तो मान दया होगी। 2 कुर्सी बढ़ा दो मंच पर। दो कुर्सी बढ़ा दो। जो महाराज हिरणादेनु हुए हैं श्रृंगीपुर फिर के, उन्होंने विचार किया था, मन में सोचा था कि हमारा जो बेटा है, बेटा वियोधन, बड़े ही लाड़ प्यार से मैंने उसे पाला है, और जो उनकी पत्नी का नाम था सुलेखा। आज दोनों पति और पत्नी बैठे हुए हैं। इधर बेटा वियोधन ने मन में विचार किया है, मन में सोचा है कि क्यों ना हमारे दिल में लगन लग रही है कि हम धनुष विद्या सीखें, लेकिन हमें कौन सिखाएगा। तो उनके मन में एक विचार आया है कि जो गुरु द्रोणाचार्य है 5 पांडवों को धनुष विद्या सिखाते हैं, उन्हीं के आश्रम पर हम जाएंगे। हस्तिनापुर की सीमा पर गुरु द्रोणाचार्य जो है 5 पांडवों को शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं, धनुष विद्या सिखा रहे हैं। उन्हीं के पास में हम जाएंगे, धनुष विद्या सीखेंगे। बच्चे को नहीं मालूम है कि हम शूद्र समाज में पैदा हुए, मल्लाह हमारी जात है। आज महाराज हिरणादेनु बैठे हुए हैं, और उनकी पत्नी का नाम था सुलेखा। और इसी बीच हमारे भैया सत्यभान 50 रुपए दे रहे हैं, जो इसी ग्राम के निवासी हैं, और इस टाइम वो भैया गुजरात में है। सत्यवान भैया 50 रुपए ऑनलाइन पैसा भिजवा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। आज बेटा वियोधन ने मन में विचार किया है, मन में सोचा है कि अपने मैया और पिताजी के पास में जाऊंगा, उनसे आज्ञा लूंगा कि मैं भी धनुष विद्या सीखना चाहता हूँ। तो आप लोग देखेंगे किस तरीके से गुजारिश करते हैं। कहते हैं कि पिताजी हम भी धनुष विद्या सीखना चाहते हैं। आज बेटा वियोधन ने देरी नहीं की है, अपनी मैया सुलेखा, पिता हिरणादेनु जी के पास में पहुंचे हैं। हेलो 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 हेलो। पिताजी के चरणों में बेटे अभियोधन का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो, आनंद करो बेटा, कैसे आना हुआ लाला। मैया जी के चरणों में बेटा अभियोधन का प्रणाम स्वीकार हो। हेलो पिताजी, आज मुझे, और इसी बीच में सुखचंद पेंटर जी कॉन्ट्रैक्टर प्रवास समी से ये प्रीति बौद्ध जी के लिए 100 रुपए भिजवा रहे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाते सभी लोग मिलके। और ये अमित जड़कड़ू दोनों बहनों के लिए 100 रुपए दे रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाते सभी लोग। हेलो पिताजी, हाँ दो। मैं आपके पास
बड़ी आशा के साथ आया हूँ। अरे बेटा हाँ, मैं बोलो। ये चाहता हूँ कि जो गुरु द्रोणाचार्य हैं वो अपने 5 शिष्यों को धनुष विद्या का ज्ञान कराते हैं। मैं ये चाहता हूँ, बड़े दिन से मेरी ये अंदर लगन थी, बड़ा इच्छा थी जो कि मैं धनुष विद्या को सीख सके। पिताजी, मैं आपसे आज्ञा लेने के लिए आया हूँ कि आप मुझे आज्ञा दें और मैं धनुष विद्या को सीखने के लिए जाऊँ। अरे बेटा अवधूतन, हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो? बेटा अभियोदन, तुम्हें मालूम होना चाहिए बेटा, पिताजी तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मनुस्मृति में लिखा है क्या कि शूद्र को शिक्षा ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब? और बेटा तुम ये जो कह रहे हो कि हम धनुष विद्या सीखेंगे, हाँ, तो हमारा कहने का मतलब है मनु विधान में लिखा है कि शूद्र समाज के व्यक्ति को कोई शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। शूद्र समाज का व्यक्ति ना ही अच्छी बात बोल सकता है, ना ही अच्छा दृश्य देख सकता है और ना ही अच्छी बात को सुन सकता है। और तुमने ये कैसे जिद ठानी है? पिताजी हाँ बेटा, मैं बड़ी आश लेकर आया हूँ, मुझे निराश मत करिए। आप ये क्या अछूत की बात करते हो, क्या शूद्र की बात करते हो? ये तो मुझे कुछ नहीं मालूम है पिताजी। जो मेरी आशा है, जो मेरे दिल में उमंग है, मैं ये चाहता हूँ पिताजी मैं जाऊं और जो मेरे दिल में उमंग है उस उमंग को पूर्ण करके मैं धनुष विद्या को सीख सके। अरे बेटा, हाँ, क्योंकि आपने जो जन्म लिया है वो मल्लाह समाज में लिया है। क्या? हम लोग अछूत है बेटा, वो ब्राह्मण समाज का है, वो आपको नहीं बेटा सिखाएंगे। बेटा क्यों जिद कर रहे हो लाला? सुनो पिताजी, बोलो बेटा। सुनो कि विद्या सीखोगी जरूर, चाहे जान चली जाए। विद्या सीखेगी जरूर, चाहे जान चली जाए। विद्या सीखूंगा जरूर, चाहे जान चली जाए। विद्या सीखूंगा जरूर, चाहे जान चली जाए। पिताजी, हाँ बेटा, विद्या सीखोगे जरूर, चाहे जान चली जाए। विद्या सीखेगे जरूर, चाहे जान चली जाए। अरे लाला, ये तो नहीं की जाती है मेरे लाल। नहीं पिताजी, अरे जान चली जाए, मेरी जान चली जाए। चली जाए, जान चली जाए। पिताजी, अरे बेटा एक अरे जान चली जाए, चाहे लाख चली जाए। विद्या सीखेंगे जरूर, चाहे जान चली जाए। विद्या सीखेंगे जरूर, चाहे जान चली जाए। विद्या सीखूंगा जरूर, चाहे जान चली जाए। विद्या सीखूंगा जरूर, चाहे जान चली जाए। अरे बड़ी उमंग की रात बतलाए, और आशा लेकर पिता तुम्हें परी आए। और कहना मानो ये जरूर, चाहे जान चली जाए। कहना मानो ये जरूर, चाहे जान चली जाए। विद्या सीखेंगे जरूर, चाहे जान चली जाए। विद्या सीखेंगे जरूर, चाहे जान चली जाए। विद्या सीखेंगे जरूर। पिताजी, अरे बेटा, मुझे निराश मत करो।
जो मेरे दिल में उमंग है उसको पूर्ण करो पिताजी, उसको पूर्ण करो। अरे मेरे लाल, हाँ अरे बेटा, हाँ। इतने जिद क्यों कर रहे हो? आपको पता होना चाहिए हाँ